बोर्ड घेतलं बरोबर, बोर्ड घेतलं ना। अब ना देखो हम लोग पहले सॉल्व करने वाले हैं आज के लेक्चर में लेंथ ऑफ आर्क, क्या पढ़ने वाले हैं, फिर सेकंड पढ़ने वाले एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में आपको शायद थोड़ा पता है ना, हम लोगों ने पढ़ा। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था जो हम लोगों ने पढ़ा है अब तक? यस एनीबॉडी? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, पाई डी लिखते हैं, बराबर। एंड एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी तक ऐसा पढ़ा है कि थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ये पढ़ा, बराबर ना, ये पढ़ा भी था। चलो अब इसी को हम लोग थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, हम लोग अभी 11 स्टैंडर्ड में है ना, तो थोड़ा सा अलग तरीके से। अब अलग तरीके से कैसे, देखो सबका ध्यान बोर्ड पे, इसमें से हम लोग पहला पढ़ने वाला लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क है ना, हम लोगों को डिनोट करना है कैपिटल एस, किससे डिनोट करोगे? चलो अभी हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ये तुम्हारा सेंटर हो गया, यहां से एक रेडियस होगी, यहां से एक रेडियस होगी। इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल, क्या कहते हैं उसको? सेंट्रल एंगल, बराबर। और ये क्या तुम्हारा आर्क हो गया, ठीक है। तुम लोगों को एक डिफरेंस पता है, लेंथ ऑफ आर्क और मेजर ऑफ आर्क में फर्क होता है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, मेजर ऑफ आर्क क्या होता है, एनी आइडिया? मेजर ऑफ आर्क देखो, अगर सेंट्रल एंगल है तो ये जो मेजर ऑफ आर्क है वो भी इक्वल होता है सेंट्रल एंगल के साथ मेजर ऑफ आर्क। सर्कल चैप्टर में पढ़ा था। सपोज अगर ये वाला 80 डिग्री एंगल है तो ये जो मेजर ऑफ आर्क है वो कितना रहेगा, 80 डिग्री रहेगा। या फिर मेजर ऑफ आर्क मान लो 90 है तो ये कितना रहेगा, एंगल कितना रहेगा, 90 रहेगा। बट मेजर ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ आर्क में फर्क है, बराबर ना। तो चलो हम लोग फॉर्मूलाज देखते हैं। अब देख ये वाला रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब इस लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, किसके लिए? इस लेंथ ऑफ आर्क के लिए, ठीक है। चलो सो लेंथ ऑफ आर्क, पहले देखो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। लेंथ ऑफ आर्क देखो ना, लेंथ ऑफ आर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये पूरे सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्कमफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सर्कमफरेंस। और सर्कमफरेंस का जरा फॉर्मूला बताओ मुझे। हाँ, सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, है ना। सर्कमफरेंस की बाउंड्री जो होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर होती है। चलो अब ये पूरे सर्कमफरेंस में से मैंने क्या किया, इतना सा पार्ट ले लिया, बराबर ना। तो अभी जो लेंथ ऑफ आर्क है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सर्कमफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, यस और नो? यस। बाकी ना हां। चलो अब थीटा इज थीटा अपॉन कितना लेते हैं हम लोग? 360 डिग्री लेते हैं। कितना लेते हैं? 360। बट अभी यहाँ पर जितने भी हम लोग एंगल सॉल्व कर रहे हैं उसको रेडियन में, इसमें कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो 360 को हम लोगों ने रेडियन में कैसे लिखा था? इस 360 को कैसे लिखा था हम लोगों ने? चलो ये लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग किससे डिनोट करने वाले बेटा? एस से डिनोट करने वाले। तो यहाँ पर मैं एस लिखता हूँ, एस अपॉन सर्कमफरेंस का फॉर्मूला भी नहीं आपने थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि 2 पाई आर होता है, बराबर ना। और ये थीटा अपॉन 360 को मैं लिखता हूँ बेटा 2 पाई, बराबर ना। 360 को कितना लिखूं? 2 पाई लिखूं। तो चलो अब इसमें से क्या क्या कैंसिल आउट होगा, देखो ध्यान से देखो बेटा। ये 2 पाई और ये 2 पाई कट हो गया, इधर कुछ बच गया क्या? नहीं, इधर कुछ नहीं, मतलब 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो s * 1 कितना आएगा, s आएगा। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बेटा, r थीटा आएगा। तो तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया, वो फॉर्मूला कौन सा है? लेंथ ऑफ आर्क। अगर लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है तो तुम लोग कैसे फाइंड करोगे? s = r थीटा। फॉर्मूला समझ में आया? क्या फॉर्मूला बोलो? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला जो है s = r थीटा। अब जो भी थीटा है ना उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाद में रेडियन में, इसमें कन्वर्ट करेंगे रेडियन। ये समझ में आ सबको? पक्का? चलो अब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला यहां पर लिखो। चलो एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा फॉर्मूला? अब इसका एक्सप्लेनेशन तुमको एग्जाम में आएगा नहीं, मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला कहां से आया। चलो एरिया ऑफ सेक्टर, अगेन एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ये सेंट्रल एंगल हो गया तुम्हारा,
यहाँ पर सेंट्रल एंगल हो गया। अब ये वाला सेक्टर फाइंड करना है, तो हम लोगों ने जनरली कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, एरिया ऑफ सेक्टर का ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। तो अब ये जो सेक्टर है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पूरे सर्कल के एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसे हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, क्या लिखो, चलो अब यहाँ पर एंगल कैसे लिखेंगे, थीटा अपॉन 360, बराबर ना। तो एरिया निकाल, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ A इज इक्वल्स टू, एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला इज व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल ना 7 6 7 से हम लोग पढ़ते हैं, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला इज व्हाट बेटा, पाई आर स्क्वायर। सो थीटा अपॉन ये 360 को मैं लिखता हूँ 2 पाई, कैसे लिखो, चलो क्या क्या इसमें से कैंसिल होगा देखो, है ना, ये पाई कट हो गया, बराबर ना। हाँ चलो, और क्या क्या कट होने वाला इसमें से देखो, इसको हम लोग एक काम करते हैं, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पाई कट पाई कैंसिल होगा। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये देखो ये 2 किसके साथ आएगा, एरिया के साथ, और ये क्या हो जाएगा देखो बेटा, आर स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर थीटा। तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा देखो बेटा, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो हाफ हो जाएगा इसको, और ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर थीटा। तो तुम्हारा जो फॉर्मूला एरिया का वो क्या बनेगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। समझ में ना, समझ में पक्का। चलो अभी 2 फॉर्मूलास पढ़े, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने, एरिया ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ आर्क पढ़ा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, AC is equals to r थीटा, और एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। समझ में आया, ठीक है। चलो अब ना एरिया का एक और फॉर्मूला बनेगा, देखो इसमें आप लोगों को थीटा दिया और रेडियस दिया, तो डायरेक्ट लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हाफ आर स्क्वायर थीटा, बराबर। बट अगर तुम लोगों को याद रहेगा एक फॉर्मूला एक और हम लोगों ने पढ़ा था एरिया का, सेक्टर का, एरिया इज इक्वल्स टू क्या था वो, r/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। ये फॉर्मूला पढ़ा आपने, पढ़ा है, r/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, लास्ट है ना, इंसुलेशन का लास्ट, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। तो मान लो सपोज तुम लोगों को दिया था लेंथ ऑफ आर्क दिया है और रेडियस दिया है, मतलब एंगल नहीं दिया, लेंथ ऑफ आर्क आपको पता है, रेडियस मालूम है और एरिया फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पर इसी फॉर्मूला को ना हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो एरिया इज इक्वल्स टू ये ना हाफ इनटू, बड़े आर स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिखो क्या, मतलब ऐसा लिखो आर इंटू आर लिखो, ऐसे लिखो आर इंटू आर, और ये थीटा, ये समझ में आ गया सबको। देखो क्या क्या बोलो, आर स्क्वायर को कैसे लिखा हम लोगों ने, आर इंटू आर। तो जरा यहाँ पर चेक कर लो बेटा, आर और थीटा की वैल्यूज व्हाट, एस। तो यहाँ पर एक ये जो आर थीटा है ना, इसको मैं चेंज करके एरिया का फॉर्मूला बना सकता हूँ, हाफ आर एस। समझा, क्या फॉर्मूला बनेगा, हाफ आर एस, हाफ इंटू आर इंटू एस। आर स्टैंड फॉर रेडियस एंड ए स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ आर। क्या ये सबको समझ में अच्छे से पक्का। चलो लिखोगे, पूरा मत लिखना, सिर्फ फॉर्मूलाज लिखना बस। सिर्फ फॉर्मूलाज लिखो। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आर थीटा लिख लेना, ठीक है। फिर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला दो फॉर्मूलाज हम लोगों ने किया, हाफ आर स्क्वायर थीटा एंड दूसरा क्या किया है, हाफ आर एस। ये जरा फॉर्मूलाज लिखो, सिर्फ फॉर्मूलाज लिखो, एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो नहीं आएगा एग्जाम में।
एक कलर दिख रहा है तुम लोगों को, दूसरा कलर ले लो। दिख रहा है? लिखा, सिर्फ फॉर्मूलाज लिखना, ओनली फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूलाज कितने पड़े? एरिया ऑफ ट्रायंगल से बेसिक फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बराबर। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर रहेगा तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? √3/4 इनटू साइड्स, है ना? ठीक है, चलो अब इसी में मान लो सपोज जैसे कि अब कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो कि तुम्हारे पास एक सर्कल है, ये सेक्टर है, ठीक है। देखो हम लोगों ने मालूम है ये सेगमेंट का एरिया फाइंड किया, ये वाला, है ना? तो फॉर्मूला क्या था? r² πd/360 - sin d/2, है ना? ये है फॉर्मूले। मतलब इसको इन शॉर्ट हम लोग कैसे करेंगे, देखो अगर सपोज ये फाइंड करना है तो ना इसे ट्रायंगल भी, मतलब इसमें ट्रायंगल भी आता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जरा फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ r² sin थीटा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाफ r² sin थीटा। ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिख दो उसमें, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ r² sin थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? हाफ r² sin थीटा। हो गया। चलो नेक्स्ट और फॉर्मूला है एक पेरीमीटर। सो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ये सबको पता है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अब इसमें कैसे सम ऑफ ऑल साइड्स करोगे? चलो देख लो, यहाँ पर रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये क्या देखो, सपोज मुझे इसका सम करना है, मतलब देखो इसमें रेडियस आ रही है, रेडियस आ रहा है, और ये क्या तुम्हारा लेंथ ऑफ आर्क है, बट लेंथ ऑफ आर्क हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? एस से डिनोट कर रहे हैं। तो चलो सबका एडिशन करो, तो इसका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो r प्लस लेंथ ऑफ आर्क, बराबर। तो r प्लस r कितना हो गया? 2r हो गया, और लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? s से डिनोट करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला और बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो 2r प्लस s, क्या फॉर्मूला बनेगा? 2r प्लस s। चलो इसे भी लिख लो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 2r प्लस s। इस सब फॉर्मूला बाय करना याद रखना। चलो कितने टोटल फॉर्मूलाज हो गए? 1 2 3 5 1, ठीक है। एक फॉर्मूला और लिखना जिसको पता नहीं है, एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, है ना? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला इज व्हाट? पाई r स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने? s इज इक्वल टू r थीटा। एरिया का फॉर्मूला हाफ r स्क्वायर थीटा। फिर अगेन एरिया का फॉर्मूला हाफ इनटू r इनटू s। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा? बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था? हाफ r स्क्वायर sin थीटा।
इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, 2r + s है, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है पाई r स्क्वायर, ठीक है। चलो इतना याद रहेगा, इसको थोड़ा रब कर लो। अब आते देखो ना पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, सामने है क्वेश्चन तुम्हारे, है ना, क्वेश्चन सामने है। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। देखो बेटा जितने भी एंगल्स डिग्रीज में दिए हैं ना उसे तुम लोग रेडियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करोगे रेडियन में। तो चलो बेटा पहला क्वेश्चन रीड करो, देखो। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल which subtends an angle of 108 degree at the center if the radius of the circle is 15 centimeter। और फाइंड क्या करना है देखो, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, चलो सो पहले हम इसमें से डेटा निकालते हैं। चलो अब उस डेटा में पहला देखो उन्होंने क्या क्या दिया है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी दी है बेटा, 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। फिर अगर उसका जो एंगल है, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो जो एंगल है वो कितना देखो 108 डिग्री, कितना है 108 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल्स टू 108 डिग्री दिया। एंड क्या फाइंड करना है, हाँ, टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग अभी बोलने वाले बेटा एस, क्या बोलने वाले हैं, समझ में आएगा। चलो अब ये जो एंगल तुम्हारे पास डिग्रीज में है उसको लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 108 डिग्री, और उसमें रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो। चलो अब इसको कैंसिल आउट करो, किसके किसके टेबल में जाएगा 108 और 180। चलो नहीं समझ में आ रहा है 2 के टेबल में निकालते हैं। बोलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 9 का हो जाएगा, करो ना, 2 5 का 10, और यहाँ पर 54 हो जाएगा, 2 4 का 8। और बोलो किसके टेबल में जाएगा, 9 के टेबल में जा रहा है, 9 6 का 54, और ये 9 1 का 10 हो गया। फिर और 2 3 का एंड 2 5 का, तो ऊपर आएगा 3 पाई अपॉन 5। तो थीटा है तुम्हारा 3 पाई बाय 5 रेडियन। क्या ये बात सबको समझ में आई, या फिर सबको समझ में आई? तो चलो अभी तुम्हारे पास रेडियस भी है और एंगल भी है। सो देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, r थीटा। सो r इज व्हाट 15 एंड थीटा इज व्हाट, तो 3 पाई बाय 5। इसको कैंसिल करो, 5 1 जा 5 3 जा। सो AC इज इक्वल्स टू आएगा 3 into 3 पाई, तो 3 3 जा कितना हो गया 9। तो ये 9 पाई, अभी देखो यूनिट सेंटीमीटर में दिया ना, तो उसको लिखो बेटा सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आएगी उसकी 9 पाई सेंटीमीटर। समझ में आया? चलो लिखना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर टाकना, फक्त क्वेश्चन नंबर टाक, एक्सरसाइज लिहिवरती आणि तो टेक्स्टबुक घेतल्यानंतर वेळ असतात ना, टेक्स्टबुक घेतल्यानंतर
ओके हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग, चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करोगे तो क्या? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलो तुम लोगों को देखो क्या क्या समझ में आया, चेक करते हो। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो चलो हम लोग एक एक डेटा निकालना चालू करते हैं। सो रेडियस इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ आर, मतलब क्या आगे फाइंड करना लेंथ ऑफ आर, तो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला लगना है s इज इक्वल्स टू r थीटा of this circle which cuts off a chord of a length equal to length of radius दिया, मतलब इसमें एंगल दिया है क्या? नहीं। तो देखो ना रेडियस अपने पास, अगर लेंथ फाइंड करना तो थीटा की जरूरत है, थीटा है क्या अपने पास? नहीं। बट उन्होंने कुछ तो थीटा निकालने के लिए उन्होंने कुछ कंडीशन दी, वो कंडीशन इधर है, चेक करो जरा। मतलब मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल है ना, ये उसका आर्क है, बराबर? ये फाइंड करना है। अब उन्होंने क्या दिया, देखो रेडियस दी कितनी है? 9 सेंटीमीटर दी है, 9 सेंटीमीटर है ना। हाँ, फिर फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल व्हिच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। मतलब यहाँ से जो हम लोग कॉर्ड ड्रॉ करने वाले हैं, ये जो कॉर्ड, ये कॉर्ड किसको इक्वल है? रेडियस को इक्वल है, समझा? तो इधर से मैं नाम दे दूंगा O A B, ऐसा कुछ नेमिंग कर लेता हूँ। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो OA इज इक्वल्स टू OB है ना। OA और OB क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है ना, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस का प्लूरल रेडिया होता है। अब ये जो AB है, ये क्या है? ये जो कॉर्ड है, ये क्या है तुम्हारी? AB कॉर्ड है। बट उन्होंने क्या बोला, देखो ये रेडियस, ये जो रेडियस है ना, उसका जो डिस्टेंस, मतलब इसका जो डिस्टेंस जो भी है ना, ये किसके साथ इक्वल है? कॉर्ड के साथ इक्वल है ना। यहाँ पर चेक करो ना, कर्व्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। तो इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू AB होगा। ये बात सबको समझ में आई? बराबर ना? OA इज इक्वल्स टू, है ना, देखो OA OB और AB ये तीनों साइड से हो गए आपस में इक्वल। तो भाई कौन सा ट्रायंगल बनेगा? ऑल साइड्स आर इक्वल, तो कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। सो देयरफॉर हम लोग ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ये AOB या फिर OAB is an equilateral triangle। कौन सा ट्राइंगल बनेगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल तो ऑल एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी? 60 60 60। कितनी होगी? 60 है ना। तो हम लोगों को एक्सपेक्टेड एंगल कौन सा? ये वाला ना। तो हम लोग सिर्फ यही एंगल की वैल्यू लेंगे। इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। तो एंगल यहाँ से लेते हैं AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो देयरफॉर हम लोग थीटा की वैल्यू लेते हैं 60 डिग्री। क्या ये सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया पक्का? चलो अब इस थीटा को किस में कन्वर्ट करोगे तुम लोग? रेडियन में कन्वर्ट करो। तो 60 इंटू क्या आएगा बोलो बेटा? पाई बाय 180। चलो ये 0 0 कट, 6 1 जा 6 3 जा, so theta is pi upon 3 रेडियन। समझ में आया सबको इतना? समझ में इतना? चलो अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, देखो लेंथ ऑफ आर्क क्या फाइंड करना है। so therefore AC is equals to r theta। so what is r? 9 and what is theta? pi upon 3। तो 3 1 जा 3 3 जा, so therefore जो तुम्हारे S है लेंथ ऑफ आर्क है वो कितना आएगी? 3 pi सेंटीमीटर। 3 pi सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? अजून क्या ड्रॉ करें इसे? हाँ ये सर्कल ड्रॉ करके बताओ। पहले क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी क्योंकि अपने पास रेडियस और एंगल था। अब इसमें हम लोगों को बताना है ना, तो इसके लिए ये सर्कल तुम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा।
पर थोड़ा एक रीजन ये और गिवन क्या बोलोगे इधर क्योंकि ये ना ओ और ओ की रेडियस है या फिर चाहिए तो और तुम लोग लिख सकते हो कैसे देखो ये स्टेप लिखा है ना हम लोगों ने इसके पहले और तुम लोग स्टेप लिख सकते हो कैसे बोलोगे ये AB इज इक्वल्स टू रेडियस बोला ना AB इज इक्वल्स टू रेडियस तो रेडियस के साथ उसको फिर हम लोग लिखेंगे OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू AB मतलब ऐसे बहुत सारे स्टेप्स तुम लोग दिखा सकते हो थर्ड वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे थर्ड वाला क्वेश्चन चलो मैं डेटा बोलता हूं तुम लोगों को है ना क्या है देखो फाइंड द एंगल इन डिग्री subtended at the center of a circle by an arc whose length is 15 cm if the radius of the circle is 25 cm अब उन्होंने क्या क्या दिया तुम लोगों को लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू दी है और उन्होंने रेडियस दिया और उसके ऊपर से क्या निकालना आपने को एंगल निकालना है क्या निकालना है तो सब फॉर्मूला यूज करोगे AC is equals to RB चलो देखो आंसर आता है equals to 3/5 3/5 करें ऐसा मतलब लास्ट में इधर ना फॉर्मूला हे दिले तुला फॉर्मूला AC is equals to r theta AC is equals to अब फाइंड क्या करना है थीटा फाइंड करना है तो r को इस साइड लेके आओ तो S upon r is equals to थीटा है ना AC is what 15 थीटा रेडियस is what 25 is equals to थीटा चलो टेबल बोलो पाई का टेबल बोलो 5 3 is 5 so theta is equals to
3/5 क्या आंसर है? थीटा इज इक्वल टू 3/5 डिग्री। ये तुम्हारा आंसर है 3/5। इसका आगे लिखा क्वेश्चन नंबर 4 पेंडुलम पता है क्या होता है ना? पेंडुलम मालूम है? वॉच में होता है ना, वॉच के लिए रहता है पेंडुलम। चलो अब क्या दिया देखो, अब पेंडुलम ऑफ अ लेंथ, देखो 4 वाला ट्राई करो क्वेश्चन, देखो कितने लोगों को आता है। चलो थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या दे देखो, पेंडुलम ऑफ अ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। मैं डायग्राम बना के दिखाऊं। जैसे कि देखो ना, ये मान लो ऐसे पेंडुलम है ना, ये इधर से इधर ऐसे जा रहा है, बराबर, इधर ऐसे जा रहा है, और वो कितना डिस्टेंस मतलब ये कर रहा है, कितना एंगल बना रहा है, वो कितना बना रहा है, 18 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है। और ये जो पेंडुलम की लेंथ है ये कितनी है, 14, मतलब जो लेंथ ऑफ पेंडुलम 14 है, मतलब मान लो यहाँ पर लिखा मैंने, ये यहाँ पर रख दिया मैंने, तो अब इसकी जो लेंथ है कितनी है, 14 सेंटीमीटर, बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ऐसा, बराबर, और यहाँ से वापस इधर आ रहा है, मतलब यहाँ से ये भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा, और इनके बीच में जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना हो रहा है, देखो 18 डिग्री हो रहा है, और ये फाइंड करना है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, करोगे, ट्राई करोगे। पहला गिवन डेटा एकदम अच्छे से लिखना, फिर एंगल को किसमें कन्वर्ट करोगे, तुम लोग रेडियन में कन्वर्ट करोगे। किसमें कन्वर्ट करोगे, रेडियन में। फिर फॉर्मूला डालो, फिर कैलकुलेशन करो उसका। 2.2 सेंटीमीटर 2.2 मतलब पाई मध्ये ठेव, आंसर पाई में रखना। बरोबर करतोस, आता किती होईल, 18 बनतो ना, तर पाय 10 येईल ना मेरे ख्याल। थीटा इज इक्वल टू ना पाई अपॉन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 10, थीटा थीटा एंगल एंगल एंगल। चलो इधर देख लो, अब इसका डेटा निकालते, कितने लोगों को आया उसका आंसर, आया आंसर। अब इसमें देखो डेटा में अगर तुम लोग देखोगे, समझा ना, ये पेंडुलम है तुम्हारा, यहाँ से ऐसा ऑसिलेट हो रहा है ना, और कितने डिग्री में हो रहा है, वो 18 डिग्री में हो रहा है, और ये फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, मतलब कितना पाथ कवर कर रहा है, वो वही ना, कितना फाइंड कर लेते हैं। तो आर इज 14 सेंटीमीटर है, उसका जो थीटा है वो 18 डिग्री है, इसी को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में। सो 18 इंटू कितना आएगा, पाई अपॉन
180, तो 18 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10 आएगा। तो जो तुम्हारा थीटा है वो आएगा पाई बाय 10 रेडियन आएगा, कितना आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू क्या आएगा r थीटा। सो AC इज इक्वल्स टू r इज व्हाट 14 एंड थीटा इज व्हाट पाई बाय 10। तो जब ये 2 के टेबल में जाएंगे तो 2 7 जा 2 5 जा, तो AC इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 5 सेंटीमीटर, ये आएगा तुम्हारा आंसर, कितना आएगा 7 पाई बाय 5। एडमिशन प्रोसेस शुरू लगेगा इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड चल पहले यहाँ तक लिख के हुआ सबका, 4 तक लिख के हुआ। जरा 5th क्वेश्चन रीड करो, जिसके पास टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हैं, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है बोर्ड पे देखो, है ना। चलो क्या क्वेश्चन है देखो, 2 आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब जो भी आर्क ऑफ लेंथ है तुम्हारा, जो लेंथ ऑफ आर्क है दोनों सेम है। सबटेंड्स एंगल कितना है 60 डिग्री है का, दूसरा कितने का 75 डिग्री है एट द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, रेडियस का प्लूरल रेडियस है। अब किसका रेशियो निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। और किसके डेटा जो दिया है वो किसके बारे में दिया है, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में दिया है, बराबर ना। ये जो डेटा वो किसके बारे में दिया है, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में दिया है। तो चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 5 ना, 2 आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो तुम्हारे पास अभी दो एंगल्स हैं, कितने एंगल्स हैं, 2 एंगल्स। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, एक एंगल को θ1 मान लेते हैं एंड दूसरे एंगल को क्या मान लेते हैं हम लोग, θ2 मान लेते हैं। चलेगा ऐसा, ठीक है। चलो सो पहला θ1 कितना 60 डिग्री है, इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो 60 × पाई अपॉन 180 आएगा, 0 0 कट होगा, 6 1 जा 6 3 जा, तो ये जो θ1 है ये आएगा पाई अपॉन 3 रेडियन, समझ में आया ना। एंड सिमिलर इधर भी चेक करो रे, θ2 की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री है। अब इस 75 को तुम लोग अगेन किसमें कन्वर्ट करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करो। चलो पाई का टेबल आता है सबको, आता है क्या, बोलो ये कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट किसके टेबल में निकाल दो, हाँ पाई के टेबल में निकाल दो, तो कितना 15 टाइम जाएगा। और ये कितनी टाइम जाएगा, और 12 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 12 टाइम्स। अगेन 3 5 एंड कितना हो जाएगा, ये 3 4 तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 4, ये आ गया तुम्हारा θ2, ठीक है। तो θ2 कितना है तुम्हारा 5 पाई बाय 4 रेडियन है, बराबर। अब फाइंड क्या करना, देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडिया बोला, क्या बोला है, रेडिया ऑफ टू सर्कल्स। अब जो गिवन डेटा बेटा वो लेंथ ऑफ आर्क के बारे में है, बराबर ना। सो देयरफॉर उन्होंने जो गिवन कंडीशन वो क्या है, फिर अभी देखो AC इज इक्वल्स टू S, मतलब दोनों का जो आर्क ऑफ लेंथ है वो सेम है, बट AC इज इक्वल्स टू S लिखेंगे क्या हम लोग, नहीं, क्यों, क्योंकि एक हम लोगों ने θ1 मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया बेटा θ2, तो इसको S1 और इसको क्या मान लेते हैं, S2 मान लेते हैं। ये समझ में आ सबको, क्या है बेटा S1 इज इक्वल्स टू S2।
तो S1 के लिए क्या फॉर्मूला आएगा देखो, ये r थीटा और इसके लिए भी क्या फॉर्मूला है बेटा r थीटा, बट ये क्या आएगा r1 थीटा 1 और ये क्या आएगा बेटा r2 थीटा। समझ में आएगा, ये समझ में सर 186 होगा। कितना 36 होगा। 36 यहाँ पर? हाँ। नहीं नहीं देखो 15 से डिवाइड किया। 15 से डिवाइड किया ना, हाँ तो 180 को अगर 15 से डिवाइड कर दे तो 15 वन सा कितना आएगा 15 है ना, कितना बचेगा बेटा 3 है ना, तो 30 हो गया, 15 2 सा तो 12 आएगा ना। सर को 75 को 55 से क्यों डिवाइड किया? नहीं 15 से किया यहाँ पर ना, ये ना 75 हम लोगों ने किससे किया था 15 से ही किया, देखो ना दोनों लोगों ने 15 से किया, तो 15 से करने के बाद 5 आएगा, ये नहीं रहेगा, ये छोड़ो, 15 से डिवाइड करने के बाद कितना आता देखो, एक मिनट कितना था 75, इधर बताओ 75 पाई बाय कितना था 180 बराबर, तो 15 से करने के बाद कितना आता था 15 5 आया था बराबर ना, और 15 से डिवाइड किया तो कितना आया और 12 आया, हाँ तो 5 बाय 12 है, कितना आएगा ये, हाँ 5 बाय 12 है आपको पूरा कैंसिल हो ना। चलो थीटा 1 अपना कितना होगा 60 डिग्री है, सो थीटा 1 इज इक्वल्स टू 60 इनटू पाई बाय 180 कर लेते हैं, 0 0 कट 6 1 the 6 3 जा, सो थीटा 1 इज पाई बाय 3 आया। नेक्स्ट एंड थीटा 2 इज इक्वल्स टू 75 डिग्री है ना, तो ये 75 इनटू पाई बाय 180 कर लेते हैं, तो किसके टेबल में निकाला था हम लोगों ने इसको 15 के टेबल में निकाला था ना, तो 15 5 जा एंड 15 12 जा, ये जो तुम्हारा थीटा 2 है ये आएगा पाई बाय 12 आएगा, ठीक है रेडी। अब हमारा फॉर्मूला क्या देखो बेटा S1 इज इक्वल्स टू क्या लेंगे S2 है ना, तो ये R1 थीटा 1 आएगा और ये क्या आएगा बेटा R2 थीटा, सो व्हाट इज R1 और R2 फाइंड करना है रेशियो, सो R1 इनटू ये कितना बेटा पाई बाय 3 है और ये R2 का रेट मतलब फाइंड करना ना, तो थीटा कितना अपना पाई बाय 12, ये पाई और पाई को कट कर दो और क्या कैंसिल हो सकता है देखो, ये 3 1 जा 3 4 जा, सो ये R1 इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आएगा R2 इनटू ये आएगा 5/4 आएगा, कितना आएगा 5/4, बट अभी रेशियो निकालना तो क्या करोगे बेटा ये R2 पे साइड ले जाओ, so R1/R2 is equals to कितना है 5/4, so therefore इसका रेशियो आएगा R1:R2, ये कितना आएगा बेटा 5:4 आएगा, कितना आएगा 5:4, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करो, हाँ अब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लें।
टाइप का क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में, सेम टाइप का क्वेश्चन ना, और टेक्स्ट बुक देना मुझे, टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6, सेम क्वेश्चन ना, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करोगे, ठीक है। चलो पहले इतना लिखो, फिर हम लोग मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 करना स्टार्ट करें। टेक्स्ट बुक आहे तुझे मागे टेक्स्ट बुक आहे, ये रब कर दूं क्या, ये रब कर दूं, यहाँ पर आएगा देखो क्वेश्चन नंबर ये वाला 6 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 ये वाला, सेम क्वेश्चन स्टार्ट करो। नाही जर असेल तर छोट्या टेबलमध्ये घालवलं तरी चालेल, काही हरकत नाही, ठीक आहे। असं नाही करायचं, याला आता कुठला ऐकला जो पहिला नाही आ रहा है तो बिंदास्त बोल लो, हाँ चलो। आता याला कशामध्ये कन्वर्ट बना, याचा आन्सर पहिला आन्सर आता θ1 आहे ना, हे चुकीचं, सो θ1 इज व्हॉट 65 डिग्री अँड देयर इज सेकंड θ आहे, त्यामध्ये सेकंड अँगल आहे किती 110 डिग्री, तर याला पहिला कशामध्ये कन्वर्ट करायचं, रेडियनमध्ये कन्वर्ट करायचं, किती कन्वर्ट 65 काय कसं त्याला पाय काय 180, आता फॅक्टर टेबल येतं, चलो 5 1 जा है ना, 5 3 जा 15, आता एक त्याला फॅक्टर टेबलमध्ये 5 3 जा 15 किती राहील 3 राहील, सिंगल 5 6 जा 30, आता हे दोन्ही जाणार, तर काय करशील आता हे बघ 13 आणि 36 दोन्ही जाणार का नाही, हे जो θ1 आहे सांग 13 पाय आणि 36 ला झालं तो θ1, आता इकडे θ2 त्याला पण कसं करशील 110 इंटू पाय बाय 180, बरोबर ना, हा 0 0 कट झाला, तर जो θ2 आता हे 11 पाय राहिलं आणि हे 180, आता हे डिवाइड होणार ते दुसरा समजलं ना। पण आपल्याला काय सांगितलं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडिशन, जो पहिली लेंथ ऑफ आर्क आणि दुसरी लेंथ ऑफ आर्क सेम, तर याला S1 बोलूया आणि याला S2, हे गिवन आहे बरोबर। तर S1चा फॉर्म्युला तर काय असतं, लेंथ ऑफ आर्कचा फॉर्म्युला काय असतं r ना, सो r इथे पण r पण याला r1 θ1 घ्या आणि याला r2 घ्या, बरोबर। आता r1 आपल्याला माहित नाही, याचं रेशो करायचं आहे ना, θ1 किती होता 13 पाय अपॉन 36 आणि हे r2 सेकंड θ किती होता 11 पाय अपॉन 18, बरोबर। आता बघा हा पाय आणि हा पाय कट होतो, बरोबर। आता एक कोणत्या टेबलमध्ये जायला लागतो 36 आणि 18 टेबल ना, 18 1 जा 18 2 जा, आता इथे किती झालं बघा r1 इंटू हे 1/2 राहिलं, बरोबर ना, आणि
इथे R2 इंटू हे 11 अपॉन 1 राहिलं. 11 अपॉन 1 राहिलं. त्याला इकडे घेऊन याला इकडे घेऊन बरोबर ना. तर इथे बघा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू इथे बघा 11. इकडे गेलं तर काय होईल? हे डिव्हिजन ना इंटरनल मल्टिप्लाय म्हणजे असं 11 अपॉन 1 डिवायडेड बाय 1 अपॉन याला वरती मिळते किती बघा 11 अपॉन 1 इंटू इथे बघा 2 अपॉन 1 ते 11 टू जर 22 11 टू जर 22 ना तर इथे बघा हे वरती 22 राहिलं आणि खाली गेलं तर 1 समजलं नाही 11 टू जर 22 झालं 22 अपॉन 1 त्याचा आन्सर किती बघा R1 is to R2 is to R2 is to 22 is to थर्टीन इज टू 22 आन्सर आला पाहिजे 13 इज टू 22 आन्सर आला R1 इकडे R2 आता हे 11 आहे बरोबर ना हे 11 होतं याला इकडे घेऊन गेलं असतं किती कुठे हे उलटं होतं किती होईल याला इकडे घेऊन होतंच ना मग याला इकडे घेऊन काम करणार याला इकडे घेऊन 22 is to 13 पण येऊ शकतं आणि 13 is to 22 पण येऊ शकतं म्हणजे जसं तुम्ही घ्या या R2ला मी इकडे घेऊन आलो किंवा R2ला इकडे घेऊन ये किती झालं हे 11 आहे ना ह्या R1ला इकडे घेऊन हे R2 अपॉन किती झालं R1 झालं आणि याला इकडे घेऊन किती झालं हे 13 आहे ना 13 आणि हे 2 into 11 तर 13 आणि किती झालं 22 झालं R2 is to R1 समजलं 13 is to 22 is equals to R2 is to R1 म्हणजे R2 into R2 is to R1 is equals to 13 is to 22 किंवा R1 is to R2 is 22 is to 30 तुम्ही करू शकता. मला आला आन्सर याचा सगळ्यांना पाठी आलं नक्की तुम्हाला आलं 13 is to 22 करेक्ट आला आन्सर हां काय आलं हां कर नाही तर आहे ना मी ओपन केलं ना अच्छा दिसत नाही आम्ही मोठं करू सर आता आपण येऊया क्वेश्चन दिसत नाही आहे तुला अच्छा मगाशी दिसत नव्हते चल मी आता थोडा मोठा करतो सर आपण क्वेश्चन नंबर 5 केलं ना 5 पर्यंत गेलं सर आता दिसतंय का तुला तिथून आता दिसतंय क्वेश्चन दिसतंय क्वेश्चन नंबर 6 चलो पहले क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट देखो the area of the circle is 25 pi square centimeter find the length of its arc subtending an angle of 144 degree at the center also find the area of the corresponding sector कुछ क्वेश्चन समझ में आया चलो पहले देखो एक सर्कल ड्रॉ करके बताओ अब
जो सेंट्रल एंगल है वो कितना बेटा देखो 144 डिग्री, कितना है 144 डिग्री। फिर उन्होंने जो इस सर्कल का एरिया है वो कितना दिया है, एरिया ऑफ सर्कल कितना देखो बेटा 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है, बराबर। फिर क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, मतलब क्या क्या फाइंड करना है, और टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क मतलब एस फाइंड करना है, एंड सेकेंड क्या फाइंड करना है, करस्पॉन्डिंग सेक्टर मतलब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड करना है और लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये भी फाइंड करना है। बट तुम लोगों ने बोलना चाहिए सर यहाँ पर रेडियस पता नहीं है, एंगल पता है, रेडियस मालूम है क्या, रेडियस पता है तुम लोगों को नहीं, बट उन्होंने कुछ डेटा दिया, क्या दिया देखो, एरिया ऑफ सर्कल कितना बोला उन्होंने 25 पाई बोला, बराबर। तो चलो उसके ऊपर से हम लोग पहले क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं। चलो यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, थीटा की वैल्यू कितनी दी है 144 डिग्री दी है, ठीक है। चलो उसको हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं। सो पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया तुम लोगों को, ये देखो 25 पाई दिया है, और ये आएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई पाई कट हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा 25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो रेडियस आएगी बेटा 5 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलो अब तुम्हारे पास जो एंगल है वो एंगल कितना है देखो, थीटा इज इक्वल्स टू 144 डिग्री है, बराबर। इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, सो 144 इनटू कितना आएगा पाई अपॉन 180। इसके टेबल में जाएंगे, देखो सीधा 12 के टेबल में जाएंगे, देखो ना अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले किया था, नहीं आता तो थोड़ा छोटा छोटा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 12 टाइम जाएगा और ये 15 टाइम जाएगा, बराबर ना, 12 के टेबल में 12 का स्क्वायर 144 होगा, और वो कितनी बार जाएगा 15 टाइम जाएगा, और वापस 12 और 15 किसके टेबल में जाएंगे, 3 के टेबल में, सो 3 5 एंड 3 4। सो जो तुम्हारा थीटा है वो कितना आया बेटा 4 पाई अपॉन 5 रेडियन आया। इसके आगे तुम लोग शायद समझदार हो, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, अरे ना कैसे फाइंड करो, बोलो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, परत लिहावं लागेल मला, पण परत लिहावं लागेल, ते बंद करा, हे वॉच कर